नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संगम स्नान के बाद कहां चले जाते हैं नागा साधु? कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखना हर किसी के लिए एक रोमांचक अनुभव होता है। ये साधु बिना किसी भौतिक मोह माया के जीवन जीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये संगम स्नान के बाद ये नागा साधु कहां चले जाते हैं? क्या ये किसी रहस्यमय स्थान पर गुप्त साधना करते हैं या फिर किसी अन्य धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं? आज की वीडियो में इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। नागा साधु सनातन परंपरा के महान तपस्वी होते हैं जो सांसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं। कुंभ मेले में उनका संगम स्नान केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है। ऐसा माना जाता है कि जब वे गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उनकी सभी सांसारिक कर्मों का नाश हो जाता है और वे एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का पहला स्नान शाही स्नान कहलाता है। नागा साधु आम लोगों से पहले स्नान करते हैं क्योंकि वे ईश्वर के सबसे निकट माने जाते हैं। उनके सबसे पहले स्नान से गंगा जल को पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। लेकिन स्नान के बाद जब कुंभ मेला समाप्त हो जाता है तो ये साधु अचानक भीड़ से गायब हो जाते हैं। आइए जानते हैं वे आखिर जाते कहाँ हैं। वैसे सारे नागा साधु एक ही स्थान पर नहीं जाते। जैसे कुछ नागा साधु अपने अखाड़ों में लौटते हैं क्योंकि वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ नागा साधु गुप्त स्थानों पर साधना करने चले जाते हैं जो हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों या निर्जन पहाड़ों में जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। और वहीं नागा साधुओं का एक और गुट अगले कुंभ की तैयारी में लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नागा साधु हमेशा छिपे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नागा साधु कुछ निम्न स्थानों पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, हर की पैड़ी हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर नासिक, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, अमरनाथ गुफा कश्मीर। नागा साधु किसी आम संत की तरह नहीं होते। वे कठिन तपस्या करते हैं, निवस्त्र रहते हैं, भभूत लगाते हैं और अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ होता है। नागा साधुओं के 5 मुख्य नियम भी होते हैं, जिसमें से पहला है वे किसी भी सांसारिक सुख का त्याग करते हैं। दूसरा है वे केवल भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं। तीसरा है वे हमेशा अपने गुरु और परंपरा का पालन करते हैं। चौथा है वे कठोर तपस्या करते हैं, जिसमें अग्नि तप, मौन तप और कठिन योग शामिल होते हैं। पांचवा उनका मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि संगम स्नान के बाद नागा साधु कहां चले जाते हैं। वह केवल एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक परंपरा के वाहक होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।